हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हो आप मेरे रसगुल्लो? खुश हो गए? देखो, आज हम इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टेंस था। टेंस के अंदर आगे बढ़ जा रही हूँ, जो प्रतिक्रिया है वो बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या कर लिया था, हमने बेसिक जो मैंने बताया था फॉर्मेशन सीखी थी, ठीक है। बेसिक लेवल था, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार से हम पहचानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ये बताया था। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखते ही आपको पास्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म दिखते ही क्या कहोगे आप, ये परफेक्ट टेंस है। और आप ये बताओ कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आप मैंने बताया था है होती है, ठीक है जी। तो ये तो ये मैंने 3 बताई थी, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब। चलिए मैं बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। प्राइमरी, ये प्राइमरी वर्ब होती है। कौन कौन सी? 3 फॉर्म पड़ी हुई आपको, एक तो बी, एक डू और एक हैव। क्या पढ़ी थी? एक बी पढ़ी थी, एक डू और एक क्या पढ़ी थी आपने, हैव। जल्दी जल्दी, टाइम बहुत ही कम है, ठीक है जी। आपने जो अंदर है ना, अपनी जो पावर है, जोश है, उसको लेके आओ, ठीक है जी। तो हमने ये पढ़ी थी, जल्दी जल्दी करते हैं क्विक रिवीजन। बी और डू हैव ना, इसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। प्राइमरी वर्ब बोलते क्यों है? क्योंकि ये क्या है, टेंस का बेस है। टेंस इसी से बनते हैं। आप ये बता दो, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। क्या डू है, डू किसके लिए यूज होता है बताओ? डू बी किस किस की फॉर्मेशन करते हैं, ये हैव, यही क्या है, टेंस को बनाते हैं, ठीक है जी। डू किसको बनाता है बताओ? डू है किसके अंदर यूज होता है, प्रेजेंट। अरे बताओ, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बताया था ना। तो ये क्या किया था उसने, इंडेफिनिट कहाँ पर गया था, डू के पास चला था, मेरी वर्ब बन जा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नोट आ गया था, और नोट से पहले आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब आती है, बताया था। अब हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, यदि हेल्पिंग वर्ब ना होती तो क्या कर देते, ठीक है जी। हमारा टेंस बाबा क्या कर देता, इसको ना, इस अपने जो ग्रुप था ना टेंस का, उससे निकाल देता, तू, ठीक है, तेरा बहिष्कार करते हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसने डू से रिक्वेस्ट की तो डू इसके साथ आया, तो यहाँ पर डू आया। यदि प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसकी डू की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है, डू। और सिंगुलर बनाने के लिए क्या होता है, वर्ब। मैंने बताया था यह चीज़ भी, डू क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप ये बता दो बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है या प्लुरल होती है, बताओ, ठीक है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना क्या होती है, प्लुरल होती है। देखने में सिंगुलर लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये होती है प्लुरल, ठीक है जी। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करें भाई, सिंगुलर बनाने के लिए हमारे क्या किया, हमारा जो लक्की जो एस है ना, एस से हमारा लक्की नाम बनता है, पता हुआ, ठीक है जी। एस है और ई एस आया, ठीक है जी। एस और ई एस है क्या करने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। क्या देखो, एस है ना, सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर मतलब एक बनाने के लिए, ठीक है जी। एक का मतलब आप समझ भी गए होंगे, ठीक है जी। हम सब एक हैं, तो इस प्रकार से आया, बताया था मैंने, ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर की होती है, ठीक है जी। अब इसके अंदर पास्ट भी लिख लो, यहाँ पर लिखोगे पास्ट। इंडेफिनिट की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है जी, डू। कब, नोट और इंटेरोगेटिव के अंदर। क्यों? वैसे तो इसको जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि फर्स्ट में होती है, पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन जब नोट आता है ना, नोट आ जाता है, यह क्वेश्चन वाचक बनाना होता है। क्वेश्चन वाचक में क्या होगा, आप पता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन वाचक बनाने के लिए, ठीक है जी। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या होगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब बेचारे पे है ही नहीं, तो डू की हेल्प ली थी, ठीक है जी। तो याद आ गया वो आपको। अब बी की फॉर्म किसके लिए बताती है बताओ, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। कॉन्टिन्यूस की पहचान बताओ पहले, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, मैं बोलते ही आपको याद आना चाहिए, आपको बस एकदम ऐसे करना चाहिए। कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको कुछ V1 प्रश्न में आया जी, क्या होती है कॉन्टिन्यूस की पहचान। फिर मैं ऐसा कहूँ, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये दिख रही है ना हमारी ब्यूटीफुल, बी की जो फॉर्म है ना, बहुत ही प्यारी वर्ब है, ठीक है जी। ये अलग अलग रूपों में पाई जाती है। इज एम आर, यदि फर्स्ट फॉर्म कहें तो इसकी क्या हुई, इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या आती है बताओ जल्दी जल्दी, अभी अभी, वाज या वर। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी बीन होती है, ठीक है जी। तो किस किस के लिए काम करती है, किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये बताओ। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किसकी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगला क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जहाँ पर कॉन्टिन्यूस दिखे वहाँ पर ये बी की फॉर्म पक्का मिलेगी। क्या मिलेगी, बी की फॉर्म 100% मिलेगी। क्या दिख दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और फिर और क्या लिखोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। फ्यूचर के बारे में आज पढ़ेंगे हम। देखो अब है क्या बस की, अब बताओ परफेक्ट है, परफेक्ट की
परफेक्ट की पहचान क्या होती है, क्या बताया था मैंने, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, परफेक्ट दिखे ना तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है होती है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस होगा था। अब बताओ प्रेजेंट की पहचान क्या थी, फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट की क्या थी, सेकंड फॉर्म। तो हैव है हमारा, हैव चच्चा है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट। परफेक्ट के अंदर क्या होगा, इसी की यूज करेंगे, ठीक है जी। तो परफेक्ट क्या लिख देंगे हम इसको, प्रेजेंट परफेक्ट, और क्या लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट। जहां पर परफेक्ट दिखे ना, इसी का बोलबाला है, परफेक्ट दिखे पर इसी का बोलबाला है। और क्या लिख देंगे, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, उसकी पहचान होती है। पर फ्यूचर परफेक्ट लिखना था क्या, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है जी। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती बता दिया, तो इसका विवरण था। देखो अब कैसे करते हैं हम, देखो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। देख तो हमने क्या कर दिया था, पास्ट परफेक्ट तक हो गए थे हमारे। अब आता अगला फ्यूचर, जल्दी जल्दी करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब भाई आ गया हमारा क्या, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट क्या होता है बताओ बच्चों, मैंने क्या होता था, जिसकी इंडेफिनिट हो, जिसकी स्थिति है ना अनिश्चित ना हो, पता नहीं चलता कहाँ पर है। पानी 100 डिग्री पे बोलता है, पता नहीं कहाँ पर उबलेगा। 2020 में भी उबल रहा था, 2011 में भी उबल रहा था, 2 अक्टूबर को भी उबल रहा था, ठीक है जी। 15 अगस्त को भी उबल रहा था हमारा, 20 अगस्त को भी उबल रहा था, ठीक है जी। तो पानी तो बोलता रहता है 100 डिग्री पर, तो वो तो इंडेफिनिट हुआ, तो उसका स्थिति तो निश्चित नहीं होती। और याद रखना एक प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट की पहचान याद रखना, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा ही। फ्यूचर दिखे ना उसके फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी। फ्यूचर दिखते ही फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरा याद रखो, फ्यूचर की ना खुद की हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, विल या शैल, विल या शैल। अब कई बच्चों को ये भी पता होगा, विल या शैल है ना, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। और दूसरा आपने ये सीख लिया, फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है जी, ये सीख लिया अब आपको। अब देखो विल या शैल का चक्कर भी आपने आज ना बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, बहुत कुछ पहली बार सीखोगे, हर कुछ ना कुछ आप नया ही सीखोगे हर टाइम। और फ्यूचर के लिए देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहला है फ्यूचर, फ्यूचर के लिए तो विल शैल लगाओ। फ्यूचर देखते ही विल शैल तो लगाना है, क्यों, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल होती है, ठीक है जी। क्या होती है, विल शैल होती है, ठीक है जी, विल शैल होती है। फिर क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म। अब इंडेफिनिट आ गया, इंडेफिनिट के लिए क्या लगाओगे, किसका इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या लगा था, फर्स्ट फॉर्म, तो इसके लिए मैंने बताया इंडेफिनिट के लिए क्या लगाओगे, फ्यूचर देख लो। फ्यूचर देखते क्या पता चल गया आपको, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि मैंने बता दिया फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, पता चल गया। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और प्लस में जो अदर चीज़ आएगी ना, अदर कौन सी एडवर्ब जो भी कुछ आएगी वो आगे लगा देंगे, ठीक है जी। ये हमारा स्ट्रक्चर बना दिया हमने। अब देखो जी क्या देखते हैं, देखो उसके बाद ये विल शैल का चक्कर में ना एक बार बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं फ्यूचर का सब क्लियर कर देता हूँ, सब बातें क्लियर कर देता हूँ फ्यूचर की, ठीक, उसके बाद चलेंगे हम, देखो उसके बाद चलेंगे। तो फ्यूचर हो गया फ्यूचर, ठीक है जी, इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है जी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा बताओ बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस की पहचान बताओ, जो दिखे ना उसके साथ पे लिख दो, V1 प्लस में ING, V1 प्लस में ING, ठीक है जी। और विल, फ्यूचर दिख गया, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ, विल या शैल, बना दिया, विल या शैल लगाओगे, ठीक है जी। और मैंने एक चीज़ बता दी, क्या, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूस दिखते ही मैंने क्या बताया था, बी की फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और याद रखना कौन सी बी की फॉर्म यूज होगी, वाज, वर, इज, एम, आर, बी, बिन, कौन सी होगी, फ्यूचर के लिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जो उसकी नेचुरल फॉर्म होती है, ठीक है जी। याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हमेशा ही क्या होती है, नेचुरल फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नेचुरल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी, याद कर लो, नोट बच्चों नोट कर लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना उसको नेचुरल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की नेचुरल फॉर्म कौन सी होती है, कोई पूछ ले आपसे, वर्ब DC आ जाए आपके स्कूल में पूछ ले वर्ब की नेचुरल फॉर्म कौन सी होती है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नेचुरल फॉर्म होती है। और साथ में ये भी बता देना ये सिंगुलर होती नहीं, ये प्लुरल होती है, ये भी बता देना आप, ठीक है जी, ये भी बता देना, क्योंकि हमारी फूल पत्ती वाले क्लास के बच्चे हैं ये, ठीक है जी। तो देखो विल शैल होगा, V1 प्लस में ING का किसके लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए, फ्यूचर के लिए विल शैल आ गया। और लेकिन कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ना बच्चों, हम लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ ली, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बस बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बी। ये किसके लिए आया है, ये कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है।
ये कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर के लिए विल सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है जी। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म आती बताई है, बता दिया। और कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है बच्चों, वीवन प्लस में आईएनजी। ये हमारा स्ट्रक्चर बच गया। और याद रख लो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बी की फॉर्म है, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। क्या होता, खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। ये क्या करता है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको लिख लो आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। बी की फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। या लिख लो आप, ठीक है जी, पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है जी। अब आपको जी पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जिसका ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई अर्थ नहीं होता। क्या है, पार्टिसिपल वह एक वर्ड होता है जिसका ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई अर्थ नहीं होता। इसका, ठीक है जी, यह दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ बनाता है। क्या होगा, जो बी के फॉर्म आ गई ना, ये लगाई है, क्यों, देखो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल, कंटिन्यूस की वी1 प्लस में आईएनजी पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म। यही है ना, तो लेकिन ये कहाँ से आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो आ गई ये रही हमारी, लेकिन ये बी की फॉर्म क्या हो गई, ये बी क्या होता है, ये पार्टिकल होता है, ठीक है, पार्टिकल होता है। और पार्टिकल होता क्या है, पार्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जिसका ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई मीनिंग नहीं होता। इसका यह क्या करता है, दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ बनाता है। जैसे ये इसके साथ जुड़ गया तो ये अर्थ बनाएगा, क्या, कॉन्टिन्यूस का अर्थ निकालेगा, ठीक है जी। तो ये था पार्टिसिपल, ठीक है जी। इसी प्रकार लिख लिया इसके आगे जो हिंदी में लिख रहा था, क्या, पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जिसका ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई अर्थ नहीं होता, या दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ बनाता है। इसका एग्जाम्पल है वही लिख लेना, क्या, ही, क्या लिखोगे वही लिख लोगे आप, ही सिंग ए सॉन्ग है ना, इसके अंदर फिलअप कर देना, क्या, ही विल सेल क्या आएगा, वो, फिर बी और सिंग के साथ सिंगिंग हो जाएगा, ए सॉन्ग। और चारों जो था ना, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, ये बना लोगे आप, नोट वाला बना लोगे। नोट कहाँ पर आएगा बताओ, यहाँ पर आप ये बताओ, यहाँ पर नोट कहाँ पर आएगा, नोट लगाना पड़ेगा। तो ही नोट वाला बनाता है, तो मैं एक देखो, तो क्या विल आएगा, यहाँ पर सेल आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, ठीक है। ये अपवाद है, ये ऐसे समझोगे आप। ये भी बताऊंगा कि विल सेल के साथ कब विल सेल सब सिंगुलर प्लूरल कैसे आता, सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बस ये सीखो। विल, ही विल क्या आएगा, ही विल, फिर क्या लिख देंगे, बी है तो बी की फॉर्म। अब नोट लगाना तो नोट कहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर, चलो यहाँ पर लगा देते नोट, नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, सिंगिंग, यहाँ पर लिख देंगे सिंग की क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, ये सॉन्ग। ये ऐसे लगाएंगे ना बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्या है, ये गलत हो जाएगा। ये तो क्या है बच्चों, पार्टिसिपल है, या क्या है, पार्टिसिपल। इसका खुद का मीनिंग नहीं होता, ये दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ बनाता है। लेकिन ये नोट है ना बच्चों, यहाँ पर नहीं लाएगा, ये यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा बच्चों, ठीक है जी। ये आएगा नोट, यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, ये यहाँ पर आएगा नोट। क्यों आएगा यहाँ पर, ये हमेशा क्या होता है, नोट क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल होती है, बी तो क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, गलती मत कर देना कभी, यहाँ पर लिख दो, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। आई बात समझ में, ठीक है जी। कंटिन्यूस कंप्लीट होगा। अब देखो, अब इसी प्रकार से यहीं पर देख लो बच्चों, क्या अगला आता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है बताओ बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट है ना, बताओ, बना दो इसकी गठपुतली ही। फ्यूचर के लिए क्या लगाओगे आप बताओ, आपको विल और सेल लगाएंगे हम तो, क्यों, मैंने बता दिया फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वही भाई साहब विल सेल होती है, क्या भाई साहब कहते हैं विल सेल होती है। अब परफेक्ट की बता दो क्या होगी, परफेक्ट की पहचान क्या होती है बताए भाई साहब, बताओ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या, ना सॉरी, परफेक्ट की पहचान क्या होती है। परफेक्ट के लिए क्या लगाओगे आप भाई साहब, क्या कहोगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या, थर्ड फॉर्म। तो लगा दो किसकी वेट है, लेकिन भाई साहब ये थर्ड फॉर्म लगाने से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि टेंस है कंप्लीट करना है। थर्ड फॉर्म कब कहेंगे इसको, जब इसके तुरंत पहले क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बता दो बच्चों, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है होती है, बस कहते ही याद आना चाहिए। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगाओ ना, तो इसके लिए क्या लगा दोगे आप, हैव लगा देंगे, क्या लगा दोगे, हैव लगा देंगे। मैंने बताया था ना, परफेक्ट दिखते ही हैव आएगा, कॉन्टिन्यूस दिखते ही बी आएगा। चाहे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल सेल हो, लेकिन बेचारा परफेक्ट है ना, कॉन्टिन्यूस है ना, ये तो अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव तो लेंगे। अब ये बता दो बच्चों, ये हैव, ये तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये बच्चों हैव क्या हुआ, ये बच्चों ये भी क्या हुआ,
पार्टिसिपल होगा, क्या होगा, पार्टिकल होगा, क्या होगा, पार्टिकल। और पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल ऐसा वर्ड होता है जिसका ग्रामर के अकॉर्डिंग खुद का कोई अर्थ नहीं होता, इसका है वरना इसका कल्ला छोड़ देना अर्थ नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे शब्दों का साथ जुड़कर उसका अर्थ बनाता है, ठीक है जी। तो इसका अर्थ किसका बना दिया, इसको फ्यूचर परफेक्ट का बना दिया। क्यों, मैंने बताया था परफेक्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, ठीक है जी। और ये फ्यूचर के लिए विल से लग गया। अब यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो, कुछ भी नहीं लगता, सब्जेक्ट यहाँ पर लगा दो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा दो, अदर चीज है वो यहाँ पर लगा दो, बन गया जी स्ट्रक्चर हमारा। कुछ भी नहीं है किसी के अंदर, टेंस टूंस क्या है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ जी, ये कंप्लीट हो गए हमारे। अब आप क्या बच गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच गया, ठीक है जी, पास्ट का बच गया, फ्यूचर का ये बच गए। उससे पहले एक बात समझते हैं हम, क्या आप हमेशा ही रटते आए हो एक चीज, क्या रटते आए हो वो देख लो जी। आप ये रटते आए हो, विडंबना चली आती है, देखो क्या आप ऐसे समझते हो, विल है ना, विल, विल किसके साथ, आई और वी के साथ किसका किसका यूज होता है, आई और वी है ना, उसके साथ तो यूज होता है सेल का। यही पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है, आई और वी के साथ यूज होते हैं सेल का। और अदर सब्जेक्ट बच गया ना, और विल का उसका सॉरी, और विल का यूज कहां पर होता है, अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट बच गया ना, अदर सब्जेक्ट ना, उसके साथ किसका यूज होता है, किसका यूज होगा, विल का। यही पढ़ा है आपने। और ये क्या कहते हैं, देखो देखो कैसे अब वो चला रखा, मास्टर क्या पढ़ाते हैं आपको, यही पढ़ाते हैं क्या, सेल का प्रयोग हुआ भाई, आई और वी दिख जाना भाई साहब, आई और वी दिख जाना सेल का प्रयोग हुआ, ठो चेप देना सेल का प्रयोग, और अदर सब्जेक्ट दिख जाना तो विल का प्रयोग। अदर सब्जेक्ट से मेरा मीनिंग क्या है, अदर सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, आई और वी को छोड़ के ना सभी, जैसे ही हमारा बच गया लड़के के लिए, सी होगा लड़की के लिए, दे होगा उनके लिए जो हमारे पास नहीं है, और वी क्या होगा, हम सभी के लिए, ठीक है। और क्या बच गया, और लिख दोगे आप नेम। अब नेम के अंदर आप क्या कहोगे, नेम के अंदर स्वीटी, सीता, राम, कुछ भी लगा सकते हो आप, कुछ भी, भावना, कुछ भी लगाओ, ठीक है जी। तो नाम, नाम कुछ भी हो सकता है, गंगा, सरस्वती, कुछ भी लगा लो, तो नेम क्या होगा, सब वो होगा जी भाई साहब। ये हो गया ही, सी, इट, दे, ये क्या होता है, अदर सब्जेक्ट। बस आई और वी को नहीं दिखना चाहिए, वी दिख गया क्या, चलो कोई बात, मिटाओ, कहाँ से आ गया ये वी, ठीक है जी। ये होता है, और इट लगा दो यहाँ पर, इट, इट किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए भाई, और यू लगा दो, यू भी रह गया, यू भी लगाओ, ठीक है जी। ये होते हैं अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट होगा तो विल का प्रयोग होगा उनके साथ, और आई और वी के साथ किसका प्रयोग हुआ, सेल का प्रयोग हुआ, ठीक है जी। अब कई जो फिर मास्टर क्या पढ़ाते हैं, मास्टर ये पढ़ाते हैं कई बार ना सेल के साथ तो किसका प्रयोग होता है, फिर क्या कहोगे, कई बार क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसकी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, क्या, सेल के साथ तो किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा किसके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ। और अदर सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखोगे बच्चों, ये सेम लिख लेना यहाँ पर, ठीक है जी। और विल का प्रयोग होगा कहाँ, किसके साथ, विल का प्रयोग हो जाएगा आई और वी के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर एक छोटा वर्ड है ना, क्या, अपवाद, ये लिखवा देते हैं, ये अपवाद है। अरे बच्चों आपको कैसे पता चलेगा ये अपवाद है, बताओ, पेपर के अंदर आ गया, पेपर के अंदर ऐसे आएगा है, पेपर के अंदर आपको क्या होगा, खालिस्तान भरना पड़ेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर मिल जाएगा वी, ठीक है, और सेंटेंस दे दिया इस प्रकार से, ठीक है जी। अब सेंटेंस इस प्रकार से दे दिया, अब आप यहाँ पर कैसे बताओगे कि यहाँ पर विल आएगा, सेल आएगा इसके साथ, ठीक है जी। तो मास्टर ने तो 1 मिनट लगे कि ये अपवाद कह दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर वी के साथ सेल आएगा, विल आएगा, क्या आएगा, ठीक है। ये तो मैं भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आता, चलो आज सीखते हैं, कोई बात नहीं यार, क्या होता है, कई चीजें ना जिंदगी की में पहली बार होती है। देखो आज सीखते हैं हम, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सीखते हैं आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कब होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा, कब होगा, अब याद कर लो, ठीक है। अब रटना नहीं है, अब रटना छोड़ दो, अब क्या कर दो, हमारे जो फुल पत्ती वाले जो सर है ना, आपके साथ आ चुके, अब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो हमारे बच्चों को क्या है, कोई फिक्र ही नहीं है। हमारे बच्चे तो क्या करते हैं, मैथ को भी ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे हवा के अंदर नस्ते नाबूद कर देते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं ना, तेरी पसीने की बूंद को हर मैं मोती सा चमकाऊंगा, क्या, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरे करके मैं बताऊंगा, मेरी बेटियां भी क्या है, बेटों से कम नहीं है, ठीक है जी। तो आपने अपनी माँ का जो सपना ना उसको पूरा करके दिखाना है, अपनी माँ का जो विश्वास है ना उसको लेके आना है, आपने बस ये दिखा देना है, क्या, माँ हम भी कम नहीं है, ठीक है जी। देखो
तो इसके साथ किसका कब यूज करते हैं, जब आई और वी के साथ सेल का और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का कब यूज करेंगे, याद रखना जब क्या चीज़ हो बच्चों, क्या क्या होगा, जब कुछ क्या होगा, हिंदी में लिख देता हूँ चलो, जब क्या होगा कुछ फिक्स ना हो, जब कुछ फिक्स्ड ना हो, कहने का अर्थ क्या है, जब कोई चीज़ फिक्स ना हो ना, अब पता नहीं चले, मतलब हो भी सकती है ना भी हो सकती है, उसका फिक्स नहीं है कि ऐसा नहीं कि ठीक है जी। वैसे तो क्या होगा फ्यूचर के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती है यदि हम किसी से वादा कर लें, कुछ भी कर लें तो वादा, लेकिन आजकल वादा तो कोई पूरा करता नहीं है, ठीक है जी। तो देखो यदि जब कुछ फिक्स ना है, कोई भी चीज़ फिक्स ना हो ना, तब क्या करते हैं, सेल के साथ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब और क्या हो सकता है ये फिक्स ना होगा, क्या क्या होगा ये और सीख लो। क्या होता है जो हमारी इंटेंशन है ना, इंटेंशन दिख रहा है बच्चों, ठीक है, लो मैं इस पेन से लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो क्या होगा हमारी जो इंटेंशन है, क्या इंटेंशन, हमारी इंटेंशन है, हमारी जो ओपिनियन है, ठीक जी, हमारी ओपिनियन है ना जो, ठीक है, कई बच्चे इसको ओपिनियन बोलते हैं, वैसे ओपिनियन होता है, ठीक है जी, इसको आ किसान बोलते हैं ओपिनियन, ठीक है जी। तो इंटेंशन क्या होती है, हिंदी में लिख देता हूँ बच्चों, इच्छा। जितनी आपको हिंदी की जरूरत होगी उतने में लिख दूंगा, ठीक है जी, उतना मैं बताता हूँ। इंटेंशन होती है इच्छा और ओपिनियन होता है हमारा जो विचार लाते हैं। तो यह बताओ हमारी जो इच्छा ना, जब हम कुछ भी इच्छा पूरे, कुछ भी इंटेंशन करते हैं, इच्छा होती है, वो हम पूरी तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी करते हैं हो इच्छा पूरी नहीं होगी, नहीं तो वो क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती, ठीक है जी। और हमारे जो विचार है वो फिक्स नहीं होते, क्या पता आज कुछ सोच रहे हैं कल क्या कर दें, ठीक है, आज सोचते हैं हम कल हम इतना पढ़ेंगे, कल हम क्या पता पढ़े ही ना, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी इच्छा जो विचार है ना, जो इंटेंशन और ओपिनियन है वो फिक्स नहीं होते, वे बदल सकते हैं कल, ठीक है जी। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ राम, ठीक है जी, राम विल अटेंड द पार्टी, ठीक है, राम विल अटेंड द पार्टी, राम पार्टी अटेंड करेगा। अब बताओ क्या राम पार्टी अटेंड करेगा, क्या पता कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो करेगा नहीं। तो वो ये क्या हमारी इच्छा है, क्या है हमारी विचार आया है, हमारी इच्छा है क्या राम पार्टी को अटेंड करेगा, हमने विचार आ गया वैसे ही, क्योंकि आप क्या करते हो, सोचते रहते हो, क्या करते हो, सोचते रहते हो, हमारा दिमाग सोचता रहता है, ठीक है जी। तो विचार आ गया राम पार्टी अटेंड करेगा, तो क्या पता करेगा नहीं, ये तो विचार आया है, और विचार क्या होता है, फिक्स नहीं होता बच्चों। और जो फिक्स नहीं हुआ तो क्या आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, विल के साथ। अदर सब्जेक्ट क्या है, राम क्या नेम है, नेम क्या अदर सब्जेक्ट, उसके साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग किया आपने, ठीक है जी। जैसे एक और वर्ड कहूँ, क्या लिख लिया, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो क्या, आई सेल, अब देखना बच्चों, हेल्प यू। एक तो मैंने सिंपल कह दिया, मैंने विचार कर दिया, मैंने इच्छा करी, मेरी इच्छा क्या हुई, आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने इच्छा व्यवहार कर दी। अब क्या है, मैं इच्छा की है मैंने, ये तो दृढ़ निश्चय तो नहीं कहा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, जरूर करूंगा, ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने कहा कि आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मेरी इच्छा है कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है मैं करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये फिक्स नहीं है, ठीक है जी। तो हमारी जो इच्छा विचार आते हैं ना, इस प्रकार से मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं राम पार्टी अटेंड करेगा, पता नहीं आपके मन में क्या क्या इच्छाएं विचारें चलते रहते हैं, जो कभी क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते, बदल भी सकते हैं, सच भी हो जाए, ठीक है जी। तो क्या होगा, किस कैटेगरी के अंदर आ गई, ये चीज़ फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं तो सेल के साथ किसका भी होगा, और आई, उसका सेल किसके साथ प्रयोग होगा, आई के साथ सेल का प्रयोग, ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी आती है क्या, दूसरी कैटेगरी लिख लो आप, फ्यूचर एक्शन, ठीक है जी बच्चों। जो फ्यूचर के जो एक्शन है ना, फ्यूचर के जो एक्शन है वे कभी भी क्या करते हैं, फिक्स नहीं होते। फ्यूचर के कोई एक्शन कंप्लीट पता है आपको फिक्स होगा, आपको यूज नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ, ये लिख लिया एग्जाम्पल, ये मिटो दो थोड़ा, चलो ये यहाँ पर लिखा देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो, क्या मैं कहूँ माई ब्रदर विल मीट मी टुमारो,
अब टुमारो की स्पेलिंग क्या आएगी बच्चों, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, याद रखना इसके अंदर डबल एम नहीं आता, क्या नहीं, डबल एम नहीं आता, डबल आर आता है। क्यों, आर आर आपके लिए क्या है, खास है, इसलिए डबल आर आता है, याद रखना। अब टुमारो की स्पेलिंग ना मुझे विश्वास आप कभी नहीं भूलोगे, एम डबल एम नहीं लगाएंगे, डबल आर लगाओ, क्योंकि आर आपके लिए लक्की है, ठीक है जी। तो डबल आर आता है इसके अंदर, ठीक है जी। अब देखो जी, माई ब्रदर विल मीट मी टुमारो, मेरा भाई कल मुझे मिलेगा। अब क्या पता कल क्या हो जाए, उसकी फ्लाइट मिस हो जाए, क्या पता अमेरिका रहता है मेरा भाई, आप क्या कहोगे, मेरा भाई तो अमेरिका रहता है, तो मेरा भाई मुझे कल मिलेगा, तो क्या बताओ फ्लाइट ना हो, कोरोना वायरस के कारण फ्लाइट चले ना, वैसे भी क्या है फ्लाइट का क्या है, कमी आ रही है, ठीक है जी। तो क्या क्या मेरा भाई पक्का मिलेगा क्या मुझे कल, क्या हमारी ये क्या है, ये तो फ्यूचर की एक्शन है हमारी, तो बस इच्छा ही है, क्या हुआ है, फ्यूचर का वही एक्शन है कि मेरा भाई कल मुझे मिलेगा, ऐसा पता चल गया। लेकिन कई कल क्या हो, क्या पता फ्लाइट मिस हो जाए तो वो मिलेगी ना, तो क्या हुआ, ये फिक्स नहीं हुआ। अब ये फिक्स नहीं हुआ तो अदर सब्जेक्ट है, माई ब्रदर क्या है, अदर सब्जेक्ट के साथ किसी का प्रयोग किया है, विल का प्रयोग। आई बात समझ में, ठीक है जी। तो यदि हमारी इच्छा विचार हो, उसके साथ हमारी जो इच्छा विचार है ना और फ्यूचर के जो एक्शन है वे क्या क्या नहीं होते, वे फिक्स नहीं होते, ठीक है जी, वे फिक्स नहीं होते। और फिक्स जो नहीं होगा उसके साथ क्या करेंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। अब मैं प्रोसेस को उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैंने लिख दिया विल के साथ क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग। ये कब होगा, अब इसका उसका भी उल्टा कर दो, किसका, इसका, ठीक है जी, किसका उल्टा कर देंगे, इसका। क्या कहेंगे, वो तो फिक्स नहीं था, तो ये क्या होगा, यदि कोई चीज़ जो फिक्स हो, फिक्स्ड हो, ठीक है जी, होगा तो क्या हमेशा ही, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर ना तो सभी चीज़ फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे, जो फ्यूचर के अंदर ना फिक्स हो जाए ना उसके में क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बताओ जो चीज़ फिक्स होगी कौन कौन सी होगी, अब देख लो, इसकी कैटेगरी बनाता हूँ चार, पहली चार कैटेगरी बनाता हूँ। क्या, सबसे पहला प्रोमिस, सबसे पहला आती है प्रोमिस की बात। अब प्रोमिस क्या होता है, जैसे मैं कह दूं मैंने प्रॉमिस कर दिया, आप बताओ यदि आप किसी से प्रॉमिस करते हो, सच्चा वाला प्रॉमिस, ऐसा नहीं झूठा, सच्चा वाला प्रॉमिस कर दिया कि मैं क्या कर दूंगा भाई साहब, मैं आई विल हेल्प यू, मैंने वहां पर देखो, अब हिंदी वाले ना कुछ भी बनाए, हिंदी वाले कुछ बनाओ, अब देखो कैसे चेंज होता। यहाँ पर मैंने सेल लिखा था, इच्छा थी हमारी, यहाँ पर सेल लिखते क्या हुए, आई के साथ सेल यूज किया तो क्या होगी, हमारी इच्छा थी, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है जी। लेकिन मैं भाई साहब देखो मैंने इंग्लिश का किस रोल है, मैंने कहा था ना कोई भी वर्ड है ना उसका हम वैसे फिक्स कोई मीनिंग नहीं बता सकते जब तक उसको सेंटेंस के अंदर यूज नहीं कर लेते। देखो यही बात आ गई, यहाँ पर सेल यूज किया था, आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो वो क्या थी, वो हमारा नॉर्मल था, इच्छा थी हमारी, विचार थी, मैं सहायता करूंगा लेकिन नहीं करूंगा। लेकिन अब भाई साहब आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। यदि हम किसी से सच्चा वाला प्रॉमिस करते हैं ना तो उस वादे को क्या करते हैं, हम पूरा करके दिखाते हैं, जी जान लगा देते हैं। जैसे आपने मुझसे वादा किया है, सर मैं तो मैथ के अंदर 100/100 लेके दिखाऊंगा, मैं इंग्लिश से ना मैं टॉप करके दिखाऊंगा +2 को, वादा किया ना मुझसे तो निभाओगे ना, ऐसा तो नहीं कि प्रॉमिस है किया और छोड़ दोगे। फिक्स क्या हुआ भाई साहब, फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स किया। क्यों, क्योंकि मुझे विश्वास है हमारे फुल पत्ती वाले स्टूडेंट पर, वे हमारा विश्वास ना कभी नहीं तोड़ते क्योंकि वे फिक्स होते हैं। इसलिए तो हमारी फुल पत्ती वाले के लिए क्या किया है, आई मैंने कौन, बोलो आई मैंने मैं, बोलो आई मैंने मैं, और इसके लिए क्या कर दिया, विल यूज किया, मैंने सेल नहीं किया। सेल तो क्या होती है, आपकी इच्छा होती है मैं सहायता करूंगा आपकी, लेकिन आपने क्या कर दिया, मुझसे प्रोमिस किया कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, करूंगी कुछ भी, तो विल किया होगा, दृढ़ निश्चय कर लिया, ठीक जी, प्रॉमिस हो गया। इसी प्रकार से आता बी, दूसरी कैटेगरी आती है मेरी बी, वो होता डिटरमिनेट, डिटरमिनेशन पढ़ा होगा, डिटरमिनेशन। अब डिटरमिनेशन क्या होता है भाई साहब, हिंदी में लिख देता हूँ, दृढ़ निश्चय। क्या होगा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या होता है, यदि आपने बहुत मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया, सर मुझे तो IAS बनना है तो बनना है, उसके लिए ना अपना जो मेहनत क्या होती है, मैंने बताया था, मेहनत वो चीज़ होती है जब आप अपना सब सुख चैन त्याग कर उसके पीछे ना पड़ जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, जैसे कुत्ता ना बिल्ली के पीछे पड़ता है ना, बस मुझे तो पकड़ना है, ठीक है, इसी प्रकार पकड़ दो। लेकिन बिल्ली को पकड़ नहीं पाता, लेकिन हमने क्या करना है, उससे भी दृढ़ निश्चय करना है कि हमने IAS बनना है ना, जो भी मेरा सपना है। अब पहला टारगेट आपका मैंने बताया था क्या, +2 के अंदर टॉप करना, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ,
ना सुख देखो ना चैन देखो। ये भाई इतने मतलब गोल्डन ईयर है, ये गोल्डन मंथ है। नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी और फरवरी, ये इसके अंदर ना धमाल मचा दो, आप धमाल मचा दो, आग लगा दो, बस रात दिन एक कर दो। बस आपने पढ़ना, आपने टॉपर बनना है, ठीक है जी। ये दृढ़ निश्चय कर लो आप। यदि आपने दृढ़ निश्चय किया तो क्या होगा भाई साहब, वो 100% क्या होगा, फिक्स होगा। यदि 100% फिक्स होगा, उसके साथ क्या करेंगे हम, उसमें क्या होगा, आई और वी के साथ विल का प्रयोग, अदर सब्जेक्ट का सेल का प्रयोग करेंगे भाई साहब। कोई रट्टा वगैरह नहीं है हमारा, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लिख दूँ, किसके लिए भाई साहब, ये हम दोनों से के लिए। आप अब सोच रहे हो भाई साहब क्यों कर रहा है, जी नहीं करता। अरे हम क्या करते हैं, हमारा ये परिवार है, हमारा तो क्या है, दिल से दिल का रिश्ता है। क्या है, दिल के दिल से रिश्ता है। हम कुछ भी कहें, हमारी मर्जी, ठीक है जी। तो वी, तो क्या लिखेंगे इसके लिए एग्जाम्पल बताओ, हमारे लिए लिखेंगे क्या, बनाओ एग्जाम्पल एक। क्या करेंगे, हमने क्या वादा किया है, वी विल, क्या लिखेंगे बच्चों, क्वालिफाइज द एग्जाम, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। हम ना जो हमारा एग्जाम आएगा ना, उसको नस्ते नाबूद कर दोगे। आप +2 को करेंगे ना, मैं हमारा जो सपना ना ऑफिसर बनने का उसको करूंगा, ठीक है जी। फिर हम फिर क्या कर चलेंगे, हमारा जो लड्डू है ना, लड्डू से चेहरे पर जो रसगुल्ले टाइप, जो आपका रसगुल्ला टाइप जो चेहरा है ना, उस पर प्यारी सी स्माइल आएगी और एक दूसरे को क्या करेंगे, लड्डू खिलाएंगे, ठीक है जी। तो हम क्या कर देंगे, हमने दृढ़ निश्चय किया है, आज ही कर लो आप दृढ़ निश्चय, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, हमको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो यदि आपने दृढ़ निश्चय किया ना, तो आप करके तो दिखाओगे, या वैसे ही हवा में तीर छोड़ोगे, हवा में तीर तो नहीं छोड़ोगे ना। तो ये क्या होगा, ये फिक्स होगा जी। और फिक्स होते क्या कर दिया, वी के साथ क्या किसका प्रयोग होगा बताओ, ये फिक्स है। अब देखते, अरे इसको तो देखते ही बता दोगे तो फिक्स है, क्योंकि हमने तो वादा किया हुआ है। अरे हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट कर दिए चीज़, तो दिल से दिल का रिश्ता बना दिया इस सेंटेंस से। तो अब इसको देखते ही बता दो कि विल के साथ किस, ये तो दृढ़ निश्चय है, फिक्स है। तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे भाई साहब, विल का प्रयोग करेंगे, और अदर सब्जेक्ट सेल का प्रयोग। तो ओके जी, आई समझ में बात। अगला पॉइंट आता क्या, थ्रेट। क्या होता है थ्रेट। अब आप कहो जी थ्रेट क्या होता है, हिंदी में बताऊंगा, कोई बात नहीं, कई बच्चों को पता नहीं होगा थ्रेट क्या होता है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। थ्रेट होता है धमकी भाई साहब। यदि हम किसी को क्या कर देते हैं, धमकी दे देते हैं, तो वो क्या होती है, वो फिक्स हो जाती है। क्यों क्यों होती है, वो फिक्स होती है। धमकी दी है गुस्सा करके, तो क्या हो जाती है भाई साहब, क्या हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया वाला, कोविड-19 पर, ठीक है जी, जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें देखो क्या दिया है, देखो मैं देता हूँ एग्जाम्पल। द पुलिस, आपने बताना इसके साथ क्या आएगा, विल या सेल, एक चूज करना, ठीक है जी। आपने विल या सेल, बीट यू इफ यू मूव आउट इन लॉकडाउन। लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन। भाई साहब क्या करा, थ्रेट दे दी, धमकी दे दी। क्या दे दी धमकी, पुलिस विल या सेल बीट यू, पुलिस ना तुम्हें पीट देगी, इफ यू मूव आउट इन द लॉकडाउन, तुम यदि लॉकडाउन के अंदर बाहर घूमे तो क्या हुआ, क्या कर रखा भाई पुलिस ने, क्या कर रखा, डंडे है ना आपको, डंडे वाले को, उसको तेल लगा के दे रखा, काला तेल, वो भी काला तेल। देखो सपाड़ आएगा, देखो क्या होगा यदि आप बाहर निकलोगे ना, सपाड़ आएगा। क्यों या यह धमकी है भाई पुलिस की, क्यों, लेकिन वो है किसके लिए, हमारे लिए है। यदि घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस हमें क्या कर देंगे, पीट देगी। आप ये बताओ, ये पीट देगी क्या, धमकी हुई, थ्रेट हुआ, ये तो धमकी हुई। तो आप बताओ ये क्या है, ये आप कहोगे जी अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज होगा, सेल का यूज होगा। बताओ बच्चों, बता दिया तो बताओ, विल या सेल अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, फिक्स होगा। तो अदर सब्जेक्ट किसका यूज होगा, विल का प्रयोग होगा। किसका होगा, विल का। भाई साहब विल का किसका होगा, सेल का होगा, सॉरी विल का नहीं होगा। आई बात समझ में, पता चल गया। और एक और बच गया, यहाँ पर लिख दूं, ये लिख लिया, ठीक है जी। एक और बच गया, ये लिख देता हूँ डी। ये क्या है बच्चों, ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल क्या होता है बताओ, इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन क्या होती है, यदि ऑफिशियली मतलब जो ऑफिस वगैरह से, मतलब जो सरकारी नोटिस होता है ना, सिंपल सी बात को, सरकारी जो नोटिस, जैसे सरकार ने कह दिया आपके एग्जाम ना 5 मार्च से है, +2 के एग्जाम क्या होगा 5 मार्च से होगा, और पहला पेपर इंग्लिश का होगा, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, उसने ऑफिशियली, आप लोगों को जी ऑफिशियली है क्या,
इसकी जो ओरिजिनल साइट है ना उसको चेक करते हैं, तब हमें विश्वास होता है क्या फेक हो या नहीं हो। यदि ऑफिशियली जो साइट है ना उसकी उस पर दे दिया ना, सरकारी जो उसको साइट है उस पर, तो आपको क्या पता है कि ये पक्का ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। जो ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आती है वो फिक्स होती है, ठीक है जी, क्यों, वे होती ही होती है, ठीक है जी। लेकिन आजकल तो कुछ भी नहीं होता, आजकल तो कोविड-19 आगे चल जाता है, लेकिन हमने क्या करना है, ये फिक्स है, ठीक है जी। जैसे क्या कहूँ, ले जी लॉकडाउन पे ही आ गया, क्या एग्जाम्पल देखो, इसका भी एग्जाम्पल सीख लो, क्या द, जैसे सरकार ने दिया था द पीपल, आपने बता देना विल आएगा या सेल आएगा, ठीक है जी, विल या सेल, नोट गैदर, गैदर मैंने इकट्ठा, टुगेदर, ये गैदर टुगेदर मतलब एक साथ नहीं होना, एक साथ होना, ठीक है जी, गैदर टुगेदर होगा एक साथ होना, गैदर टुगेदर कहाँ पर टुगेदर आएगा, ड्यूरिंग लॉकडाउन ना, ड्यूरिंग यहाँ पर लिख लो, जनता कर्फ्यू अच्छा नहीं लगेगा ना, जनता कर्फ्यू, ठीक है जी। तो क्या होगा, द पुलिस विल या सेल नोट गैदर टुगेदर ड्यूरिंग द जनता कर्फ्यू, ठीक है जी, द पीपल है विल या सेल नोट गैदर टुगेदर विद द इन द जनता कर्फ्यू, कि जनता कर्फ्यू के अंदर है ना सभी लोगों को एक साथ नहीं होना, ठीक है जी। यही इंस्ट्रक्शन दी थी, ये किसकी इंस्ट्रक्शन थी, ये ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन थी, सरकार ने कहा था, हमारे पीएम मोदी जी ना उसने कहा था कि लॉकडाउन के जनता कर्फ्यू ना इसके अंदर किसी को भी बाहर नहीं निकलना, ठीक है जी। लेकिन यदि निकलोगे तो क्या हुआ, ये थ्रेट भी हो सकती है, या क्या आ सकती है, धमकी भी हो सकती है, या धमकी हो या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, तो ये क्या होगा जी, फिक्स होगा। और फिक्स क्या है, फिक्स होगा तो विल, तो पीपल के साथ क्या होगा, पीपल के अदर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा भाई साहब, सेल का प्रयोग होगा, या विल का, सेल का, ठीक है जी। आई बात समझ में, तो ये ना अपवाद नहीं होता, यही रीजन होता है, तो याद रखना इस रीजन का, और पक्का करके आना, चेक कर लेना ये क्या है, फिक्स है, बस यही चेक करना आपने, सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा ये चीज़ फिक्स है या नहीं है, और उसके साथ आप आई और वी के साथ सेल का, विल का प्रयोग करोगे, आप कर देना, ठीक है जी। अब आता हमारे क्वेश्चन पर, अब आते देखो हमारा जो प्यारा है सेंटेंस बच के ना, उस पर देखते हैं, गौर करते देखो। सबसे पहला बचता है परफेक्ट, सबसे पहला क्या बचता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, बच्चों सबसे पहला आता है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। अब देखो कैसे बनता है, ये याद रखना, ये दो सेंटेंसेस से बनता है, किससे, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, एक प्रेजेंट परफेक्ट से, दो सेंटेंसेस को मिलकर बनता है, ठीक है जी। तो देखो हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के स्टूडेंट कैसे बनाएंगे इसको, तो देखते हैं। मैं एक ना, चलो आपको हिंदी बनी रहती है तो मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो कैसे करेंगे, हिंदी से समझाते हैं। देखना बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, ठीक है जी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, मैंने ये लिख दिया, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं टेंस, ठीक है जी। तो मान लो आपको 1 घंटा हो गया, ठीक है जी, 1 घंटा का कुछ भी टाइम मान लो, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझना हमारे खेल को, बहुत ही आनंद आने वाला है। आगे आगे जब जब चलता जाएगा ना, लेवल ऑफ हमारा क्या होता है, हाई होता जाएगा। हम चलते हैं बेसिक टर्म से और पहुंचते हैं टॉप पर, और देखो ठीक है, आपके होश उड़ जाएंगे, और आपको डेली लाइफ से ऐसे, सर ऐसे भी होता क्या, ऐसे भी होता, अरे सब कुछ होगा, तो देखना सब कुछ नया सीखोगे। तो देखो सबसे पहला कैसे बनाते हैं, आप ये बताओ, आप इसको ऐसे पढ़ो, इसको छोड़ दें, आप यहां से लेके आप बस ये टेंस पढ़ो, इतना ये पढ़ो आप, क्या ये पढ़ो, क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। आपने क्या पढ़ना है ओनली, बस ये पढ़ना है, क्या, हम
टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आप बस हिंदी वाले आ जाओ, अब हिंदी वाले मैदान के अंदर आ जाओ। अब क्या पढ़ रहे हैं हम टेंस पढ़ रहे हैं। बस ये नहीं पढ़ना आपने, ये पढ़ना है हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना है। आप इसको देख के हिंदी वाले तो अब बता देंगे कौन सा टेंस है। इस 1 घंटे से इसको भूल जाओ, हम टेंस पढ़ रहे हैं। बस ये बताओ ये कौन सा टेंस है, बताओ बच्चों आपको जी, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यही कहोगे। तो किसके लिए आया ये? यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? ये किसके लिए आया? हम टेंस पढ़ रहे हैं इसके लिए। ये किसके लिए आ गया? कॉन्टिन्यूस के लिए। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस लिख दूँ, तो यहाँ से निकल गया क्या आया हमारा वर्ड? कॉन्टिन्यूस आया। कहाँ से? हिंदी वाले तो पता ही होगा आपको। हम टेंस, ये नहीं पढ़ना हमने, यहाँ पढ़ना हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो क्या आ गया? कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। ठीक है जी, तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस आ गया यहाँ से। ठीक है जी, ये तो आ गया जी कॉन्टिन्यूस टेंस। और एक बताया था मैंने परफेक्ट। क्या? परफेक्ट। अब इसको छोड़ दो। ठीक है जी, अब एक साइड के अंदर ना, या साइड में लिख लो या कहीं एक जगह लिख लो आप। क्या? एक चीज़ लिख लो। क्या? परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड है ना, उसको लिख लो। और इसको ना 3 या 4 बार लिखना आपने। क्या? 3 या 4 बार याद करना है। ठीक है जी, घर पे क्या करना? 3 या 4 बार लिखना है, याद करना है। क्या होगा? परफेक्ट। ठीक है जी, परफेक्ट। ये परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है वो सीख लो। ठीक है, परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट। फर्स्ट याद करो, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। जो भाई साहब अपने आप कंप्लीट हो चुका ना, उसको परफेक्ट कहेंगे। ठीक है, और लिखो। क्या? दूसरा लिख लो। अब या आपने उसको कह सकते हो नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। लिख लो, हिंदी में लिख लो। मतलब नो स्कोप इम्प्रूवमेंट, इनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? इम्प्रूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें कोई कमी नहीं। ठीक है, या जिसमें कोई कमी नहीं, या आप कह लो जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्या? क्या लिखोगे? इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो। ठीक है जी, मतलब नो स्कोप इम्प्रूवमेंट। नो स्कोप इम्प्रूवमेंट मतलब उसको अंदर इम्प्रूवमेंट क्या होता है, उसको मतलब थोड़ा चेंजिंग करके कुछ नया बनाना है, इस प्रकार से होता है इम्प्रूवमेंट का मतलब। उसको इम्प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट होता है। पास्ट है, पास्ट क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट होता है। क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? पास्ट के अंदर आपको नहीं। पास्ट के अंदर आपने चाय पी ली, क्या वापस वो चाय निकल सकती है? क्या? नहीं बढ़ेगी ना वो वापस। तो वो क्या होगा? परफेक्ट क्या होगा? ठीक है जी, परफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या था? कंप्लीट। इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर जो बीत ही लिया उसके अंदर इंप्रूवमेंट क्या होगा? तो परफेक्ट क्या था? कंप्लीट होता है पूरी तरह से। अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक और लिख लो। यदि हम इसको पहले चेंज नहीं कर सकते, हम देख लिया ये, तो क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसके लिए? क्या मीनिंग होगा इसका? इफेक्ट। तो इसका जो इफेक्ट है ना, वो क्या करेंगे हम? कैन बी फेल्ट या सीन। जो इसका इफेक्ट ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? फेल्ट, महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अरे जो चीज़ कंप्लीट होगी तो उसको देख सकते हैं। जैसे हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, मान लें आपको 1 घंटा होगा आपको पढ़ते हुए, और लेकिन अभी पढ़ रहे हो। ठीक है जी, आपने जो पिछला 1 घंटा होगा ना वो पढ़ लिया। ठीक है जी, पढ़ लिया वो। ठीक है जी, तो वो पढ़ लिया ना, तो उसको आप देखा ना कि ये करवाया सर ने। क्या करवाया था? पिछले 1 घंटे में क्या करवाया बताओ? मान लो क्या क्या बताया? विल या सेल है, उसके IRV के साथ विल का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है, इस प्रकार से बताया ना। तो ये क्या चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया, इसके अंदर अब इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता मैं। ठीक है जी, आप तो अपने पढ़ना है आपने। इसको हम क्या कर सकते हैं? हम तो देख सकते हैं, और आपने फील भी किया होगा, आप बहुत फील करते हो तो आपने फील भी किया होगा। तो इफेक्ट कैन बी फेल्ट या सीन। हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले बच्चे, जिसका असर, ठीक है, जिसका जो असर है उसको देखा या महसूस किया जा सकता। ठीक है जी, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, वो होगा परफेक्ट। तो परफेक्ट की कंप्लीट मीनिंग क्या होगा? परफेक्ट होता है कंप्लीट,
जिसमें इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, जिसको महसूस और देख सकते हैं, ये होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग, ठीक है जी, बहुत बार दोहराना है, बस याद होना चाहिए सब कुछ, जब मैं करवा दूँ ना उसको बस याद कर लिया करो। तो आप ये बताओ, यहाँ से बेटा हम टेंस पढ़ रहे हैं तो ये तो कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, देख लिया हो आपको। अब ना इस 1 घंटे के लिए क्या लगाएं हम, इस 1 घंटे के लिए, और देख लो। अब इस 1 घंटे के लिए क्या आ गया यहाँ पर, सीखो इस 1 घंटा, ये 1 घंटे से क्या कर रहे हैं हम 1 घंटे से, बोलो 1 घंटा क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो 1 घंटा क्या लिखोगे आप, क्या लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे 1 घंटे के लिए, परफेक्ट। ये तो परफेक्ट बन गया, क्योंकि इस टाइम पे इतना हमने 1 घंटा ना पढ़ चुके हैं हम, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो गया, ठीक है जी। अब ये 1 घंटा हो गया, टाइम लाइन पे भी दिखाऊंगा। अब ये 1 घंटा कंप्लीट हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, परफेक्ट है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो हो गया। विल एस एल के साथ मैंने बता दिया क्या यूज करना है, कुछ भी, ठीक है जी। वो तो 1 घंटे के अंदर आ गया, तो ये क्या होगा, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए परफेक्ट आ गया। अब हमारा छोटा सा से बच गया, क्या छोटा सा वर्ड बचा, क्या, से। अब से के लिए क्या यूज करते हैं बताओ, से के लिए किसका यूज आया, से के लिए हमने यूज करना पड़ा सी या 4 प्लस में टाइम का, ठीक है जी। अब इसके लिए यूज किसका करना पड़ा, सिंस या 4 प्लस में टाइम का। अब इसके लिए से के लिए स्पेशल यूज करते हैं हम 4 या सिंस का प्लस में टाइम का। 4 का यूज बहुत सारे होते हैं, पूरा नहीं कराऊंगा, बस टेंस के अंदर मीनिंग क्या होता है देखो, टेंस के अंदर 4 का क्या यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग लगाएंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग जितने मीनिंग बनते हैं ना, इसको मैं सभी बता दूंगा सिंस के 4 के। लेकिन अदर भी यूज होते हैं उसके, किसी का भी लिए, मतलब रीजन के लिए, पता नहीं मतलब किस किस के लिए यूज होता है, उसको छोड़ देंगे। जो टेंस के अंदर क्या यूज होगा, इसके फंक्शनिंग क्या है, उसके बारे में मैं पूरा मीनिंग बता दूंगा, ठीक है जी। तो याद होगा हम टेंस पढ़ रहे हैं, इसके लिए कंटिन्यूस टेंस होगा ये तो। और 1 घंटा तो क्या हो गया, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा तो हमारा कंप्लीट हो गया। और जो कंप्लीट होगा ना, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते, कंप्लीट हो लिया, मैं तो पढ़ लिए, ठीक है जी। तो वो क्या होगा, वो हो गया परफेक्ट, उसके लिए परफेक्ट होगा। और से के लिए क्या आ गया, सिंस या 4 आ गया प्लस में टाइम, ठीक है, सिंस या 4 आ गया प्लस में टाइम आ गया, ठीक है जी। और एक बात हमें याद रख लो, क्या, एक बात याद रख लो, सिंस के बाद ना हमेशा ही क्या आता है, क्या हुआ, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है। सिंस के बाद हमेशा ही पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है, वो आगे लिखवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक बार लिख भी लो आप। इन सिंस के बाद, इन सिंस के साथ क्या आता है, हमेशा ही पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको देखने को, ठीक है जी, कहने करते तो सिंस या 4, ठीक है जी। तो देखो इसको टाइम लाइन से समझते हैं, क्या लिखते हैं, टाइम लाइन से समझते हैं। देखो कैसे टाइम लाइन बनाते हैं, देखो मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। तो ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ, टाइम लाइन बना दी मैंने। ये यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, पास्ट, ठीक है जी। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, प्रेजेंट, ठीक है जी। ये क्या है हमारी टाइमलाइन पर। अब इस सभी टेंस को ना टाइमलाइन पे समझेंगे, लेकिन पहले कर तो ले, तो टाइमलाइन पे ऐसे समझते हैं सभी टेंस को। देखो टाइमलाइन होगी, ये पास्ट है जो बीत लिया, पास्ट, इस साइड क्या होगा, पास्ट होगा, और इस साइड क्या होगा, ये फ्यूचर होगा। ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से इस साइड देखें तो क्या होगा, ये पास्ट ही पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट 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 पास्ट। और प्रेजेंट से आगे थोड़ा भी आगे यहाँ पर ये भी क्या होगा, फ्यूचर 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 फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है जी, प्रेजेंट है। तब देखो मान लिया हमने, अब टाइम क्या हो गया, घड़ी वॉच वगैरह है नहीं, चलो कोई बात नहीं। मान लिया अब मान लो यहाँ पर टाइम हो गया हमारा 9:05, ठीक है, 9:05 हो गए। हमने 1 घंटा, तो इससे 1 घंटे पीछे चले जाओ। हमने स्टार्ट किया था मान लो किससे, 8:05 से किया था, 8:05 से स्टार्ट किया था, 9:05 हो गई है, ठीक है जी। लेकिन हम अब भी क्या कर रहे हैं, अब क्या होगा, हम आज अब इस टाइम है ना 8:05 पे हमने क्लास स्टार्ट की थी, और 9:05 हो गए अब, ठीक है जी। लेकिन अब भी क्या कर रहे हैं हमने बंद कर दिया, या पढ़ना या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो आप तो पढ़ रहे हो गए, ठीक है जी। तो अब क्या लिखोगे, तो आप ये बताओ, आप ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा कंप्लीट होगा, ठीक है जी। तो ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या होगा, 1 घंटा, आपको क्या होगा, 1 घंटा होगा। और ये 1 घंटा क्या होगा, ये परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंप्लीट होगा, तो ये आएगा परफेक्ट।
आई बात समझ में? परफेक्ट क्या होगा? मतलब कंप्लीट, ये क्या लिख दो, कंप्लीट हो गया, ये आपको कुछ डन हो गया, ठीक है। ये घंटा एक कंप्लीट हो गया हमारा, तो एक परफेक्ट हो गया। और याद रखो ये 8:09 तक क्या है, 8:05 से 9:05 है ना, ये क्या है, ये हमारी ड्यूरेशन होगी। ड्यूरेशन जैसे 10 मिनट, तो 10 मिनट की वो ड्यूरेशन होती है, 1 घंटा, 1 घंटे की ड्यूरेशन होती है। और याद रखना ड्यूरेशन कौन बताता है? 4 बताता है। ड्यूरेशन कौन बताता है? 4 बताता है। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, सब समझा दूंगा, बस टेंशन नहीं लेना आप ना, बस चेहरे पर स्माइल रखा करो, ठीक है जी। तो क्या होगा, जो ड्यूरेशन है ना, ये जैसे 1 घंटा हो गया पूरा, 1 घंटा, ये 1 घंटे क्या हुआ ड्यूरेशन होगी आपको कुछ 10 मिनट की ड्यूरेशन होगी। कैसे? आपको 9 बजे से 9:10 तक, तो ये क्या होगी 9:09 तक क्या होगी, इसका मतलब क्या होगी, ड्यूरेशन होगी। अब 8:09 तक हमने पढ़ चुके हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा की क्या होगी, ड्यूरेशन होगी। ड्यूरेशन कौन बताता है? 4 बताता है, ठीक है जी। सिंस देता था, सिंस पॉइंट आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, ये भी सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले ये समझो आप ये कैसे बना, ठीक है जी। तो ये तो हो गया 1 घंटा कंप्लीट। अब क्या, इसको अब टेंस को पूरा पढ़ लो। क्या हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, हम 1 घंटा हो चुका है टेंस पढ़ते हुए, क्या अभी भी पढ़ रहे हैं? क्या अभी भी 9:05 हो चुके हैं, लेकिन क्या अभी भी पढ़ रहे हैं? क्या आप पूछी, बिल्कुल सर अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, सर 1 घंटा तो कंप्लीट हो लिया और अभी भी क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। क्या आगे भी अब क्या पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर तक आगे जाएगा, तो ये क्या होगा, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस चल रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई साहब, तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बन गया हमारा प्रेजेंट के वजह से। 1 घंटे के लिए परफेक्ट आया, हम टेंस पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस आया, और से के लिए सिंस या 4 प्लस में टाइम आया, बता दिया 1 घंटा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखो तो ये होगा जिसका किसी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम ये लिख देंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, क्या जिसका किसी एक्शन से, लिख लेना, लिख लो आप यहाँ पर, लिखो नोट करके लिखो, क्या क्या जिसका किसी एक्शन का कुछ, देखो किसी एक्शन का कुछ तो पार्ट है ना, हिस्सा कंप्लीट है और कुछ हिस्सा अभी चल रहा है, ठीक है जी। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होगा, लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा, कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्शन हुआ जिसका कुछ हिस्सा तो कंप्लीट है और कुछ हिस्सा अभी चल रहा है, ठीक है जी। कुछ हिस्सा तो कंप्लीट है, वैसे 1 घंटे वाला हिस्सा ये तो कंप्लीट है, और कुछ हिस्सा क्या है, चल रहा है, ठीक है जी। मतलब कुछ सम पार्ट डन और सम पार्ट रिमेन, इंग्लिश में ऐसे लिख लो, सम पार्ट, ठीक है जी, सम पार्ट कंप्लीट या डन एंड सम पार्ट रिमेन। कुछ हिस्सा तो, कोई भी एक्शन हुआ कि उसका कुछ हिस्सा ना, जैसे 1 घंटा होगा, ये तो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट डन है, कंप्लीट है, और कुछ हिस्सा क्या है, अभी चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसका प्यारा स्ट्रक्चर याद देख लिया हमने, अब देखो इसके लिए कैसे बनाते हैं हम, देखो तो बनाना सीख लिया आपको, आपने बनाना आ गया ये। अब ये बताओ, अब इसकी क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंटीन्यूअस की पहचान लिखो। कंटीन्यूअस की पहचान क्या थी बताओ, कंटीन्यूअस की पहचान थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या होगी, आईएनजी, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। कंटीन्यूअस की पहचान, ठीक है जी, कंटीन्यूअस की पहचान होगी। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, परफेक्ट की पहचान भाई साहब, परफेक्ट की पहचान थर्ड फॉर्म, देखो किस कैसे बनाएंगे, वर्ब परफेक्ट की पहचान थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस की पहचान V1 प्लस में आईएनजी। लेकिन कंटीन्यूअस मैंने बताया था, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग ग्रुप भी आती है क्या, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग ग्रुप की कौन सहायता करता है, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग ग्रुप के लिए बी की फॉर्म, भाई साहब बताई थी मैंने, बी की फॉर्म। और परफेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं, हैव का। परफेक्ट की हेल्पिंग ग्रुप क्या आती है, हैव, तो हैव आएगी, सिंगुलर के लिए हैज आएगा, ठीक है जी। लेकिन इसका क्या रहेगा, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग ग्रुप क्या होगी, बी की फॉर्म। और परफेक्ट के लिए बताओ, परफेक्ट की पहचान क्या होती है, परफेक्ट की पहचान थर्ड फॉर्म। क्या मैं इन दोनों को मर्ज करके लिख दूं, दोनों को सम करके, मैंने इसकी थर्ड फॉर्म क्या आती है लिख दी, क्या लिख दी भाई साहब, मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी बी की। अब ये क्या है, कंटीन्यूअस की पहचान, देखो अब देखो, कंटीन्यूअस की पहचान वर्ब V1 प्लस में आईएनजी, और कंटीन्यूअस की हेल्पिंग ग्रुप क्या होती है, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग ग्रुप बी की फॉर्म। क्या बी की फॉर्म भी यूज कर ली, V1 प्लस आईएनजी भी आ गया। अब परफेक्ट क्या, जो परफेक्ट की पहचान क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बी की ये थर्ड फॉर्म है,
है ना। तो देखो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मतलब परफेक्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगा दी। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी। आया स्वाद, बन गया ना ये। और फिर क्या लिख देंगे, ये तो हुआ सर परफेक्ट के लिए लगा दिया, परफेक्ट के लिए लगा दिया थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। और से के लिए क्या लगाएंगे आप बताओ। अभी से के क्या बताया था मैंने, सिंस या फॉर, क्या बताया था, सिंस या फॉर यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, वैसा टाइम आता है, ठीक है जी। इसके बाद टाइम आएगा, ठीक है जी। तो याद रखना सिंस या फॉर यूज करेंगे, उसके बाद लिखें टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, लॉन्ग टाइम से, गांधी के समय से, कुछ भी लगा दो, ठीक है जी। तो इस प्रकार से, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और सबसे यहाँ पर लिख देंगे हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट लिख देंगे। आई बात समझ में या नहीं आई। अब आप पहले तो कुछ ये उठता है, पता लगा कंटिन्यूस की पहचान V1 प्लस में ING, और कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म। थर्ड क्यों लगाई, आपको पता चल गया, क्योंकि परफेक्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट की थर्ड फॉर्म और बी के लिए क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। दोनों को रिमिक्स करके क्या लिख दिया, थर्ड फॉर्म लिख दी, बी की थर्ड फॉर्म लिख दी। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रही है, और इसका क्या कर दी, थर्ड फॉर्म का काम भी कर रही है। और बी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, है होती है। प्रेजेंट के लिए क्या लगाएंगे बताओ, फर्स्ट फॉर्म लगाए ना यहाँ पर। अब यहीं पर यहाँ पर आ जाएगा, अब अपना ये तो लिख लिया ना, ये होगा इसकी पहचान। अब मैं दूसरा लिखा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ बिटो के, मैं यहाँ पर लिख दूँ था पास्ट। ये मैं पास्ट लिख दूँ तो क्या होगा बताओ, क्या चेंज होगा बस पास्ट लिखने पर, पास्ट के पर कुछ नहीं होगा भाई। कॉन्टिन्यूस के लिए V1 प्लस ING, से के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम, 1 घंटा कंप्लीट होगा, उसके लिए बिन, ठीक है जी। और लेकिन परफेक्ट ना, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, क्या होगी, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव। लेकिन हैव की कौन सी फॉर्म लगेगी ये बताओ। प्रेजेंट था तो हैज हैव लगेगी फर्स्ट फॉर्म, यदि पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगेगी ना। तो यहाँ पर क्या लगाओगे भाई साहब, आप लगा दोगे हैड, बस, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है जी, कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा। लेकिन इसका पूरा जो डिटेल है ना, जब मैं ना इनको कंपेयरिंग कराऊँ, अभी टेंस कंप्लीट नहीं हुआ कहीं है सोचो, अभी तो ना 1% ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। तो टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, टेंशन मत लेना। एक एक बात को ना आपके दिमाग में डाल दूंगा मैं, एक एक बात को आपको दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट थोड़ी पॉइंट से लिख लो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्या सिंस है ना, ये बात लिख लो, सिंस है ना, सिंस के बाद जो टाइम आता ना, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो सिंस है ना, सिंस, या लिख दो सिंस है ना, सिंस हमेशा अपने तुरंत बाद क्या लेता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेता है, क्या स्पेसिफिक टाइम लेता है। स्पेसिफिक का मतलब समझ गए, जो फिक्स है, जो पास्ट के अंदर जो हो लिया ना, उसका जो तुरंत बाद क्या लेगा, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेगा। और याद रखना पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है ना, पास्ट का, ये आगे आएगा वैसे फिर बताऊंगा, ठीक है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है ना, किससे बताते हैं, वो यूज करते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, मतलब सेकंड फॉर्म से, क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म से। याद रखना कभी भी सिंस के बाद हमेशा क्या हुआ, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा भाई साहब। सिंस के बाद ना फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, क्या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात नोट कर ली, तो ठीक है जी। तो सिंस के बाद पास्ट का स्टार्टिंग टाइम आता है, स्टार्टिंग टाइम लिख लो, फिक्स टाइम लिख लो, ठीक है। इसके बाद तुरंत बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है, स्टार्टिंग टाइम आता है जी, ठीक है जी। दूसरा आप ऐसे लिख दो, सिंस है ना, सिंस प्लस में क्या होगा, ये फिर लिख देंगे, ठीक है जी। सिंस क्या करता है देखो, उसके बाद ही बताऊंगा ये तो। देख लो आप, ये कर लो अब, क्या डिफरेंस क्या होता है सिंस या फॉर के अंदर, वो देख लो, सिंस और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर। अब डिफरेंस क्या होता है देखो जी, सिंस या फॉर के अंदर क्या से होगा, सिंस है ना, वो तो पहला पॉइंट लिख दो, पॉइंट डालो, क्या पॉइंट क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, पॉइंट बताता है। सिंस पॉइंट बताता है, फोर क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन कैसे मैंने बताया था, 1 घंटा। अब कह दिया आपने क्या किया, 10 मिनट काम किया, आपने 9:10 से 9:20 तक काम किया, तो आपका टाइम 9:10 से 9:20
20 मिनट तक आपने स्टडी किया, तो अब ये कितने मिनट का क्या हुआ, ये कितने मिनट होगा अभी इसके बीच में 10 मिनट, कि 10 मिनट का क्या है ड्यूरेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ 10 मिनट का ड्यूरेशन, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 4 10 मिनट्स, ऐसे लिख दोगे 4 10 मिनट्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन बताता है। पॉइंट आउट क्या कर दिया, पॉइंट आउट कहोगे तो क्या करेंगे, और यहाँ पर सही सिंस यूज करना, पॉइंट आउट करना, ये तो ड्यूरेशन बताता है, लेकिन पॉइंट आउट कैसे है, आपने क्या किया, सिंस लगा दिया यहाँ पर, सिंस आपको जी सिंस पास्ट का टाइम आएगा जैसे, ठीक है जी। सिंस आप कह दो कि ये कौन सा सन है, पास्ट में 2019, मतलब सिंस 2019 मतलब 2019 से, तो पास्ट का क्या क्या स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है ना पास्ट का, 2019 से जो बीत चुकी है ना, तो उसका स्टार्टिंग टाइम होगा, फिक्स हो गया, मतलब स्पेसिफिक टाइम हुआ ना पास्ट का, ये क्लियर है, पास्ट टाइम है। तो सिंस के बाद क्या आता है, हमेशा ही पास्ट का टाइम आता है, तो सिंस 2019, ठीक है जी। ऐसे क्या आप ये बता दो, तो ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है, कि इसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2019 को पॉइंट आउट कर रहा है कि 2019 से, लेकिन इसके अंदर ड्यूरेशन दिए क्या, कि इतना ड्यूरेशन, जैसे इसमें 10 मिनट का ड्यूरेशन दे दिया था, तो क्या था 4 तो ड्यूरेशन में आता है, लेकिन सिंस क्या होता है, पॉइंट आउट करता है, कैसे क्या कर दिया पॉइंट आउट, पास्ट को ही पॉइंट आउट करेगा ना कि फ्यूचर को, याद रखना है, ठीक है जी। 2019 है ना, क्या होता है पास्ट के अंदर है, तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, ये पास्ट की बात है, ठीक है जी। लेकिन ये क्या है, ड्यूरेशन में होता है, देखिए 10 मिनट ये ड्यूरेशन होगी, ठीक है जी। तो ड्यूरेशन का मतलब ये होता है, तो इसलिए क्या आप ये बता सकते हो, मैंने एक बात लिखी थी यहाँ पर, सिंस है ना अपने बात क्या लेता, पास्ट का टाइम लेता, क्या मैं 2021 लिख दूँ यहाँ पर, स्टेबल होगा, बताओ क्या 2021 लिख दूँ, पास्ट का फ्यूचर का टाइम लिख दूँ, ठीक है जी। आप जी कति ही गलत है, क्या कति ही गलत है, क्यों है गलत, अब हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे क्या कहेंगे, क्योंकि जी सिंस के बाद हमेशा क्या हुआ, पास्ट का टाइम आता है, पास्ट का टाइम आता है, ऐसा लिख दो, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है। लेकिन 2021 क्या है, फ्यूचर है, और आपने पता ही होगा फ्यूचर से पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट से तो क्या बताओ हो, लेकिन फ्यूचर से कहाँ ऊपर होगा, ठीक है जी। और सिंस के बाद तो क्या होगा, क्या होगा, पास्ट का टाइम आएगा ना, तो 2021 पास्ट का थोड़ी, फ्यूचर का, और फ्यूचर से पास्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यदि 2021 लिख दी ना, 2021, तो बच्चों ये गलत नहीं होगा, आपने ना इसको गलत कर देना है, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम आएगा, ठीक है, सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम 2021 से, ऐसे लिख देंगे, ठीक है जी। ये यूज़ करेंगे, बताऊँगा मैं आगे, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, स्पेसिफिक पॉइंट आउट बता दिया, सिंस क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम बताता है, ये ड्यूरेशन बताता है। कैलेंडर, दूसरा पॉइंट है कैलेंडर, कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ होती है बताओ, सबसे बड़ी चीज़ से लेके चलो, कैलेंडर के अंदर छोटी चीज़ से नहीं, बड़ी चीज़ से लेके चलो। सबसे पहले कैलेंडर में क्या होगा, बड़ी चीज़ क्या होगी, प्लस ईयर आएंगे, साल आएंगे, ठीक है जी। साल कैसे, थोड़ा मैं पॉइंट इसको यहाँ पर खिंचका देता हूँ, ठीक है जी। पॉइंट कैसे आएंगे, देखो साल जैसे 2019 2011 इस प्रकार से, ठीक है जी। 2019 2020 ईयर कैलेंडर के अंदर ये आते हैं, और इससे छोटा क्या आएगा, मंथ आएगा, ठीक है जी। ऐसे याद किया करो, देखो मंथ कैसे, जून जो पास्ट का जो बीत गया ना, जून होगा, ठीक है, मई हो गया, इस प्रकार से मंथ हो गया। अब और क्या आएगा, इससे छोटे क्या आएगा, इससे छोटे डे आएंगे इसके अंदर, डे संडे मंडे संडे, ठीक है जी, इस प्रकार से लिख लोगे, संडे मंडे आगे साथ। फिर क्या आएगी, डेट आएगी इसके अंदर, डेट क्या होगी, 2 अक्टूबर लिख लो, 2 अक्टूबर होगी, ठीक है जी। 15 अगस्त होगी, 15 अगस्त, इस प्रकार से जो डेट होती है वो 7 सितंबर 2 अक्टूबर, इस प्रकार से डेट होगी। मंथ पहले ईयर आए, ईयर के अंदर मंथ आता है, मंथ के अंदर क्या होता है, डे आएंगे, डे में डेट आएगी। फिर ओकेजन, उस डेट पर क्या होगा, ओकेजन क्या होगा हमारा, ओकेजन क्या होता है, अब ओकेजन क्या होता है, OCCASION, ओकेजन क्या होता है, कोई भी इवेंट, जैसे होली होगी, दिवाली, दोनों चीज़ आने वाली है, क्या होली आने वाली है, ठीक है, तो ये होगा। तो इस प्रकार से होली दिवाली, ठीक है जी। और क्या होगा, जो पास्ट का इवेंट, आप फ्यूचर का नहीं, क्योंकि सिंस के बाद तो हमेशा पास्ट का टाइम आएगा, तो पास्ट का इवेंट देखेंगे, पास्ट का इवेंट कोई भी घटना घटी हो, जैसे
15 अगस्त को घटी थी, पता चल गया हुआ कौन सी, ठीक है जी। 15 अगस्त को एक घटना और घटी थी। तो इस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक और घटना घटी थी, पता ही होगा आपको। इस प्रकार से इवेंट। और फिर लिख लो क्लॉक। क्लॉक, क्लॉक के अंदर क्या होगा, जैसे 7 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक होगा, ठीक है जी। या आप लिख लो 8 PM, जैसे 8 PM होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस 7 ओ क्लॉक या सिंस 8 PM, सिंस 2019, सिंस जनवरी, सिंस संडे, सिंस 2 अक्टूबर, सिंस होली, सिंस 15 अगस्त, जो पास्ट के हैं। अरे सिंस के बाद पास्ट का टाइम आता ना, ठीक है जी। और भी लिख लो, जैसे इवेंट, इवेंट दिखे नहीं ना, इवेंट और लिख लो। इवेंट के अंदर लिखो क्या, 15 अगस्त, 15 अगस्त नहीं लिखते तो रिपब्लिक डे लिख लो, रिपब्लिक, ठीक है जी। रिपब्लिक डे, राहुल वेडिंग, कुछ भी लिख लो क्या, राहुल वेडिंग, राहुल की जो वेडिंग थी उससे। इंडिपेंडेंट डे लिख लो, ठीक है जी। इसके लिए क्या होता है, सिंस के बाद इनका यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये हुआ सिंस के बाद। और ड्यूरेशन में फ्योर के लिए क्या हुआ, ड्यूरेशन हो जाता है। और काउंटिंग, काउंटेबल, संख्या ना, संख्या ऐसे लिख लो हिंदी में, समस्त शब्दों में लिख लो संख्या। जो संख्या होगी जैसे 2 आवर, तो ड्यूरेशन बताएगा, ड्यूरेशन क्या होगी, 2 घंटे, तो ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की, मतलब लास्ट 2 आवर, ठीक है। लेकिन लास्ट लिख के 2 आवर लिख दिया, प्रीति वो, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, 4, ऐसे लिख लो, 4 लिखना पड़ेगा इस साथ, 4 लास्ट 2 आवर, 4 एन आवर, लास्ट एन का मतलब क्या होता है, एक होता ना, तो ये भी ड्यूरेशन होगी। और मैं ऐसा कह दूं लास्ट आवर, मैंने कहा तो पिछले क्या है, सिंस, मतलब क्या लिख दिया, लास्ट आवर लिख दिया मैंने, लास्ट आवर लिख दिया मैंने, लिख दिया लास्ट आवर, मतलब पिछले आवर क्या हुआ, पिछले घंटे से। अब पिछला घंटा क्या हुआ, पॉइंट आउट कर दिया कि जो अब है ना, प्रेजेंट से रिलेट करा के मार दिया पीछे, पिछले घंटे से। तो पिछला घंटा कौन सा था, उससे। लेकिन ये ड्यूरेशन नहीं हुई ना, ये तो पॉइंट आउट कर दिया कि जो अब चल रहा है ना घंटा, उससे पिछले घंटे से, पिछले घंटे से पिछला कोई भी घंटा हो उससे, तो वो पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो पॉइंट आउट कर रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है जी। और यहीं पर लगा दिया एन लगाते क्या होगा, एक, पिछले 1 घंटे से, तो ड्यूरेशन होगी 1 घंटा। अब ड्यूरेशन होगी तो क्या होगा, 4 यूज होगा। फिर यहाँ पर 4 यूज कर दिया, देखो ये यूज करेगा 4, देखो एन लगाते ही सिंस आ गया। तो ये होता है पॉइंट समझने का, ठीक है जी। अब एक पॉइंट ये होगा, फिर लिखोगे आप क्या, ड्यूरेशन हो गया इनडेफिनेट ड्यूरेशन, जैसे 4, अरे एक लगाते हैं सिंस, यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंस ही कर देता हूँ दोनों के अंदर। जैसे मैं लिख दूँ 4, यहाँ पर लिखूँ ना, ए लॉन्ग आवर, ए लॉन्ग टाइम, ये क्या होगा, एक लंबे समय से, ये ड्यूरेशन ही होगी एक लंबे समय से, एक मतलब काउंटेबल का संख्या लिख दी ना, संख्या आ गई, जैसे 2 हो गया, 2 आ गई, एन आ गया, एक आ गया, वो तो उसमें तो सिंस 4 यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। और जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर, बस ओनली क्या चेंज कर दिया इसके अंदर, लॉन्ग टाइम लिख दिया। अब ये लॉन्ग टाइम लिख दिया ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक, कितना टाइम पॉइंट आउट कर रहा है, किसला, पास्ट टाइम्स को, पास्ट के अंदर कहीं भी पॉइंट पर हो सकता है, तो पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन ड्यूरेशन नहीं दी कि यहाँ पर संख्या लिख देता ना, जैसे ए लिख दिया तो 4 यूज होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से, जैसे मैं लिखूँ फॉर ए सेंचुरी, एक सेंचुरी से, एक शताब्दी से, तो एक ला दिया, ठीक है जी। प्लस जो संख्या आ गई ना, नुमेरल बोलेंगे कि संख्या, कुछ संख्या आ जाए इस प्रकार से, तो 4 का नहीं तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात है जी, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो ये लिख ली, याद कर ली, ठीक है जी। और एक बात याद रखना, क्या, ये तो लिख लो आप, एक और बात लगा देता हूँ आपको, देखो एक बात याद रखना आप, क्या, ये रखना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लो।
अब इसका बनाता हूँ। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस के लिए V1 प्लस माई एन जी ऐसे लिखोगे, और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लिखोगे, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म और परफेक्ट की के लिए क्या होगी, परफेक्ट की पहचान क्या होगी, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म और बी इसके लिए की हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, क्या बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। तो इसका मतलब परफेक्ट की पहचान क्या, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी, दोनों ये काम कर दिया इनका। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। मैंने बताया था फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म तो आती है, फ्यूचर के लिए क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, बताया था मैंने, तो फर्स्ट फॉर्म तो जरूर लिखेंगे हैव। लेकिन हैव क्या है, ये पार्टिसिपल है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है जो आएगी ही आएगी, और फ्यूचर के अंदर में सही फर्स्ट में आती है, बता दिया सभी के अंदर। और विल या सेल, क्योंकि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या सेल होगी, ये तो लगाएंगे नहीं हमेशा, विल या सेल, ये क्या है, पार्टिसिपल है, बता ही दिया था मैंने। अब यहाँ पर क्या लिख दूँ, इसके यहाँ पर साथ में क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखाएंगे सिंस या फोर प्लस में क्या होगा, टाइम, ठीक है जी, और सिंस या फोर प्लस में टाइम, क्या ठीक है, आज समझ में आ गया सब्जेक्ट, विल या सेल, हैव बीन, वी1 प्लस में एनजी, और सिंस या फोर। अरे बच्चों यहाँ पर जो टाइम है करना है, बताओ ये फ्यूचर है, फ्यूचर यहाँ पर मैं लिख दूँ टुमारो, ऐसे लिखोगे आप टुमारो या 2021 इस कार से, तो यहाँ पर फोर वगैरह तो आ जाएगा, फोर तो आएगा नहीं क्योंकि ड्यूरेशन बताता है। तो यहाँ पर क्या सिंस कहना सुटेबल है, क्या यहाँ पर सिंस कहना सुटेबल है, मैंने अभी भी बताया था, क्या सिंस है ना अपने बाद हमेशा ही पास्ट का टाइम लेता है, पास्ट का टाइम, क्या टुमारो क्या है, टुमारो पास्ट का टाइम है क्या, फ्यूचर का टाइम है, आपको जी फ्यूचर का है, 2021 फ्यूचर का टाइम है क्या, पास्ट का टेंस है, आपको जी फ्यूचर का है। और अभी ये बता दो मुझे, सिंस का फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, सिंस का फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर टाइम क्या आएगा फ्यूचर के अंदर, पास्ट का ही आएगा, किसका आएगा, फ्यूचर का आएगा, और फ्यूचर से सिंस का कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर सिंस कहना गलत होगा, प्रॉपरली गलत होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंस गलत होगा, तो सिंस की जगह लगाएंगे क्या, फ्रॉम। तो याद रखना हमेशा ये बात अपने सीखी भी नहीं होगी, क्या क्या याद रखना, क्या लिखना है, क्या याद रखना है, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस यूज नहीं करते, इसकी जगह हम फ्रॉम यूज करते हैं, तो याद रखना फ्रॉम आता, सिंस नहीं आता, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस नहीं आता, फ्रॉम आता, क्यों नहीं आता ये मैंने बता दिया, क्योंकि सिंस से फोर के बाद टाइम आएगा, तो लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या हुआ, हमेशा ही क्या हुआ, फ्यूचर का टाइम आएगा, और फ्यूचर से सिंस का कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि सिंस के बाद हमेशा ही क्या होता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है, पास्ट का टाइम आएगा, ठीक है जी। ये हमेशा ही क्या करता है, सिंस है ना, हमेशा ही क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, किसके अंदर, पास्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है कि भैया बात है पास्ट की है, ये बात है पास्ट की। तो आ जाओ जी दंगल के अंदर, अब क्या देखो तो, अब आ जाओ दंगल के अंदर, अब है आपकी बारी, क्या है, अब है आपकी बारी, क्या बारी, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आपने ये बताना कि सेंटेंस के अंदर क्या यूज होगा, ठीक है जी, सेंटेंस के अंदर क्या यूज होगा। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिख दिया लास्ट मंडे, आपने फिलअप करने हैं क्या, आपने यहाँ पर लिखना सिंस या फोर, सिंस या फोर में से भरना है एक, ठीक है, भरते जाओ आप, सिंस या फोर के अंदर भरना, यहाँ पर भरना है लास्ट मंडे, ठीक है जी, मैंने लिख दिया क्या, ही लेफ्ट द विलेज, ठीक है जी, क्या आएगा ये बताओ, मैंने लिख दिया 5 PM। अब देखते हैं आपको कितना याद है, ही इंसेप्शन, तो वॉर ऑफ कारगिल, बढ़ते जाओ लिखो और बढ़ते बताओ, बताना है आपने, ठीक है जी, क्या आएगा, मैं लिख दिया टाइम,
इसे होता है बहुत पुरानी, बहुत पुराना। ठीक है, इसका मतलब होगा बहुत पुराना। मैंने लिख दिया क्या, 4 डे एंड 4 नाइट। मैंने लिख दिया क्या, राखी के मेयर। ठीक है जी, मैंने लिख दिया क्या, 5 आवर। क्या हुआ, आवर, हावर नहीं आवर। ठीक है जी, मैंने लिख दिया लास्ट वीक। बरोबर हो, मैंने क्या लिख दिया, नीचे आ गया होगा, इस दिख रहा होगा आपको ये तो, लास्ट एन आवर, लास्ट एन आवर। बस इतना ही भर दो बस। ठीक है, तो करो भाई फिलअप, भरो इसके अंदर क्या आएगा, देखते हैं आपको कितना क्या करते हो आप। देख लो नीचे, हाँ दिख रहा है। ठीक है जी, करो आप, सिंस या 4 में से भरना भाई, जल्दी जल्दी भरो, भरो क्या आएगा, वीडियो पॉज करो, भरो। तो देखो भर लिया आपने, वीडियो पॉज करके भरना है। ठीक है जी, मैं करता हूँ स्टार्ट, आप टाइमिंग आप रोक सकते हो, रोक के भर लेना। अब देखो क्या है, देख लो, सिंस से आएगा 4 आएगा। स्टार्ट करता हूँ बच्चों, दिख रहा है आपको, देखो सबसे पहली बात आ गई सिंस या 4 कौन सा आएगा। आपने बस यही बता, सिंस है हमेशा ही पास्ट का टाइम बताता है, स्पेसिफिक टाइम, और 4 क्या होता है, ड्यूरेशन बताता है, ये बता हुआ। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट मंडे। लास्ट मंडे के तो इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट मंडे, पिछले मंडे को। तो क्या है, ये टाइम बताता है क्या। ठीक है, तो ये क्या पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताना है, मतलब पिछले मंडे को, मतलब प्रेजेंट से रिलेट करके ये बता रहा है कि पिछले मंडे को कोई चीज़ हुई। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। और मैंने एक चीज़ थोड़ी हिंट भी दे दी थी, क्या, 4 क्या आएगा, 4 जहाँ पर आएगा जहाँ पर क्या हो, संख्या दी हो। ठीक है जी, और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दे दिया तो वहाँ पर सिंस आएगा ही। अब ही लेफ्ट द विलेज, अब ये बताइए क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट क्या होती है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म होती है छोड़ना, ही लेफ्ट द विलेज, उसने गांव छोड़ दिया। मतलब क्या होगी, ये किसकी फॉर्म होगी, लीव, लीव है उसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी लिफ्ट। अब बताओ सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्या बताता है सेकंड फॉर्म, क्या होता है बताता, बताओ, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है, नहीं बताता, आपको जी सर बताता है, आगे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट मैंने बताया था, पास्ट की पहचान, बस इतना तो बताया था ना मैं, पास्ट की पहचान, इतना तो बता दिया था। पास्ट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिखती क्या होगा, पास्ट है, तो पास्ट का, पास्ट है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ ये, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, सिंस ही आएगा, क्या, सिंस ही आएगी। अब 5 PM में क्या होता है, 5 PM क्लॉक है, दिखवा दिया था, सिंस ही आएगा। ही इंसेप्शन, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, क्या होता है इसका, ही आएगा, इंसेप्शन, इंसेप्शन। अब इंसेप्शन पढ़ लो क्या होता है, इंसेप्शन के बर्थ है, इसके 2 मीनिंग होते हैं इंसेप्शन, एक तो होता है बर्थ, ठीक है जी, एक तो होता है बर्थ, और दूसरा मीनिंग होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग का बिगिनिंग। क्या होगा, जो हमारी जो बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो दोनों क्या हो गए, ये क्या स्पेसिफिक टाइम हो गया, क्या स्पेसिफिक टाइम हुआ, ये आपका जो जन्म हुआ है वो पास्ट का क्या स्पेसिफिक टाइम है, क्या फिक्स टाइम है, क्या स्टार्टिंग टाइम। बर्थडे क्या होता है, बर्थ क्या होता है, स्टार्टिंग ही, बिगिनिंग, तो बिगिनिंग भी कह सकते हो उसको, बर्थ, दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है जी, तो आप बताओ आपका जन्म जो हुआ था, ठीक है जी, वो क्या, जो इंसेप्शन है उसको इंसेप्शन बोलते हैं, वो क्या फिक्स था क्या पास्ट के अंदर, फिक्स है ना, फिक्स होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट का टाइम है, फिक्स है, सिंस आएगा। द वार ऑफ कारगिल, कारगिल का वार कब हुआ था, पास्ट के अंदर चला गया, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ ये, कि आपने पता ये पास्ट के अंदर हुआ है। ठीक है जी, तो क्या आएगा यहाँ पर भी सिंस ही आएगा, पास्ट का टाइम दे रखा है।
टाइम इमोरियल, हमेशा टाइम क्या होता है, पुराना टाइम क्या होता है, हमेशा ही पास्ट की ओर इंगित करता है। ठीक है जी। अब इसको टाइम इमोरियल ऐसे लिखेंगे तो कई मतलब कंपटीशन में आता है, वैसे तो आपको नहीं आएगा ये। कई बार क्या करता है ये एग्जामिनर, क्या करता है यहाँ पर टाइम ऐसे लिख के दे देता है। ठीक है जी। ऐसे कभी भी याद रखना, टाइम इमेमोरियल है ना, इमेमोरियल ये होता पुराना टाइम, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको ऐसे यूज नहीं लगा सकते हम इसके साथ, टाइम है ना उसके साथ ऐसे नहीं लगा सकते, ना तो ऐसे लगा सकते हैं ना यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये क्या आएगा हमारा, यही ठीक है। ठीक है जी। ऐसे गलती करता है। चलो वो कंपटीशन की बात है, आपकी बात नहीं है। आपके अंदर तो यही पूछेगा सिंस आएगा 4 आएगा। अब 4 डे या 4 आवर, मैंने क्या कह दिया, कुछ देखना नहीं है। 4 का मतलब क्या आता है, संख्या की तो 4 ही लगा दो। राखी कम एयर, इसके अंदर ये बताओ, अब ने ये बताना है किसकी कौन सी फॉर्म बताओ, सेकंड फॉर्म किसकी तरफ इनकी गति बताओ, पास्ट का टाइम बताती है क्या, सेकंड फॉर्म की पहचान क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, दिखते क्या बताता है हमने, पास्ट। अब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता क्या होगा, सिंस ही आएगा। अब यहाँ 5 आवर 5 घंटे, तो क्या होगा 5 घंटे ड्यूरेशन होगा, तो क्या आएगा 4 आ गया, संख्या तो मान होगा। लास्ट वीक मतलब पिछला वीक होगा, पॉइंट आउट कर दिया कि पिछला वीक है, ऐसा कह दिया कि पिछले एक वीक, पूरा ड्यूरेशन दे दिया, ड्यूरेशन तो नहीं दिया, क्या दे दिया, ओनली क्या दे रखा, पास्ट का टाइम दे रखा है, पास्ट पिछला वीक, उसको पॉइंट आउट करा तो सिंस आएगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट एन आवर आएगा, एक आवर पिछले 1 घंटे से, तो 1 घंटा ड्यूरेशन दे दिया तो 4 आ जाएगा, और 1 दे रखा है तो 4 आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे बढ़ने थे आपने। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अब देखो ये तो हमारा तो पहला जो टारगेट था वो पूरा हुआ। कल हम क्या करेंगे, कल हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग। वैसे ना आपने पढ़ के आना है एक बार, कंपेयरिंग करेंगे किसको, जैसे इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट की कॉन्टिन्यूस से कर दी कंपेयरिंग, तो इससे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको किस प्रकार से क्या यूज करते हैं। ठीक है जी। अब इसको यूज करके चलेंगे और इससे कंपेयरिंग करते चलेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है जी। आपने क्या करना है, इतना आप करना है, और ना कल ना अपना टेंस जो अपना जो बुक के अंदर नोट्स बनाए हुए सब सारा जो है ना वो टेंस को पढ़ के आना है। ठीक है जी। मैं ना कल ये कंपेयरिंग वाला कराऊंगा टॉपिक, कल से ऐसा मान लो कल हमारी टेंस की स्टार्टिंग है, ये तो बेसिक ही था, क्या था ये, बेसिक ही था। ठीक है जी। तो कल से हमारा क्या होगा, हल्ला बोल देंगे टेंस पर, टेंस को ऐसे कर देंगे कंप्लीट। बस आपने क्या करना, जो नोट्स वगैरह ना आपने वो अच्छी प्रकार से पढ़ के आने। ठीक है जी। जो ये इतना करवा दिया ना, ये तो था ना आपकी भाई उंगलियों पर होना चाहिए, उंगलियों पर। मैं कह देना पास्ट के थर्ड सेकंड फॉर्म दिखती है आपको जी पास्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म दिख दूँ ना तो आपको जी प्रेजेंट है, तो थर्ड फॉर्म दिखती है जी परफेक्ट है ये तो। ठीक है जी। और V1 प्लस मैन जी या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम ही नहीं करेगी। किसका काम नहीं करेगी, वर्ब का काम करेगी नहीं, क्योंकि इसको थर्ड फॉर्म कभी ऐसा देखा है तो आप कहोगे, एक क्वेश्चन उठेगा आपको, सर जी यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिखगी, तो आप ये कहोगे जी, थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ, या थर्ड फॉर्म दिखगी, आप ये कह रहे हो कि थर्ड फॉर्म है ना, क्या आप ये बताओ क्या इज एम आर है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा, क्या इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म देखी है आपने, या वाज वर के साथ। ठीक है, क्या वाज या वर है ना उसके साथ थर्ड फॉर्म देखी आपने, हाँ आपने ये देखी हुई हैज हैव है, देख ली थर्ड फॉर्म। क्या इज एम आर और वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म देखी है, क्या हो सकती है बताना, इसके साथ तो हो सकती है, बात छोड़ो, क्या इसके साथ थर्ड फॉर्म हो सकती है, और यही बता दे इज एम आर है ना या वाज वर, इसके साथ आपने क्या पढ़ी थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी, यही पढ़ा था ना। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है क्या। ठीक है सोचना, कल मैं आते ही पूछूंगा आपसे क्या होती है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, होती है तो होती तो कहाँ देखा है आपने। ठीक है जी। तो आपने बस बताना है कि इज हमारे वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आईएनजी तो मुझे पता है लिख सकते हैं, ये मुझे भी नहीं पता है, डाउट है मुझे। ठीक है जी। तो आप कल बताना। ठीक है जी। नहीं आएगा तो मैं हूँ ही आपके साथ, तो मैंने तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपने ये देख के आना है कि इज एम आर वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं है, लेकिन रीजन बताना है कि कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है जी। देखते हैं। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आपने सुबह सुबह क्लास लगानी है मेरी। ठीक है जी।
बस भाई मेहनत करो आप अब ये समझ लो, बस ये समझो कि मतलब ये जो दिन है ना, ये अब आज से स्टार्ट कर दो। आज से ना हमने क्या करें, डिटर्मिनेशन फिक्स है। IRV के साथ विल का प्रयोग करेंगे हम, IRV के साथ विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फिक्स के साथ आता है। फिक्स क्या हुआ? डिटर्मिनेशन। हमारा डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है। और हमसे जो आपने प्रोमिस किया है ना, वो भी कोई प्रोमिस आपने जो मुझसे किया है ना, मुझे खुद से ज़्यादा आप पर विश्वास है कि आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। आप जो अपना डिटर्मिनेशन है ना, जो दृढ़ निश्चय किया ना, उसे खरे तोड़ोगे। क्या खरे तोड़ेगा? वो कहते हैं ना, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को क्या करेंगे? मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, पूरे करके हम दिखाएंगे। क्या? पूरे करके हम दिखाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने ना क्या किया? मंजिल ने हौसलों क्या कर दिया? मंजिल ने क्या किया? सॉरी, मंजिल ने हौसलों से कहा क्या? कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, भाई साहब मंजिल है ना, मंजिल है ना, मंजिल क्या किया? मंजिल है ना, उसने क्या, मंजिल है ये, इस प्रकार से। और हौसले हमारे क्या है? पैन नहीं चल रहा, ठीक है। हौसले क्या है? ठीक है जी, मंजिल ने हौसले से कहा। हौसले क्या हो गए? जो भी आए, ठीक है। हौसले ने क्या किया? मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा क्या? जा झूठी तेरी औकात नहीं, जा झूठी तेरी औकात नहीं। बस जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ही संकल्प ले लो कि आज से हमने क्या करना है? फुल मेहनत करनी, फुल। ये 4 मंथ है ना हमारे जो पेपर के जो बच गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, भाई साहब आग लगा देनी है, आग लगा देनी, नस्ते नाबूद करनी है। ये जो मंजिल है ना, उसको क्या करनी है? क्या दिखानी है? औकात दिखानी है हौसलों ने। ठीक है जी, आपके हौसले ना इतनी मजबूत कर दो, बस भूल जाओ अपने 1 साल और ये 4 मंथ। ये 4 मंथ है ना आपकी 1 साल के बराबर है। जो आपने जो व्यर्थ कर दी ना, उसके बराबर है। अब जो आप करोगे ना, तो आपको टॉपर वही बनाएगा। हमसे डिटर्मिनेशन किया आपने, दृढ़ निश्चय किया है, हमसे प्रॉमिस किया ना, उसको पूरा करके दिखा दो। अभी जुट जाओ बस। मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करना, हम दोनों ने मेहनत करनी। ठीक है जी, हम सभी ने मेहनत करनी मिलकर। और अपनी माँ का जो सपना है ना, हमारी माँ क्या है? याद रखो, विश्वास। क्या कहा था? विश्वास। आपकी माँ का जो विश्वास है, आपकी माँ का जो सीना ना, गर्व से ऊंचा करना है। हमारी शेर श्रेणियों ने भी, ठीक है, नीचा नहीं झुकाना। ठीक है, हमने क्या करना है? ऐसा बनना है हमारे माँ बाप और हम क्या करेंगे? आपको प्राउड करें, प्राउड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी फुल। हौसलों ने मंजिल से कहा क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, जा झूठी तेरी औकात नहीं, जा तुझे करना है वो कर ले। हमारे हौसले ना कभी कम नहीं होंगे, कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपके लड्डू टीचर, ठीक है जी, क्या कर रहा है? रसगुल्लों का वेट कर रहा है, रसगुल्लों का वेट। आपने ना मार्च के अंदर पेपर हो ना, आप टॉप करके आना है और मुझे क्या करना है? रसगुल्ले खिलाओगे। क्या? रसगुल्ले खिलाओगे ना? ठीक है जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कर ही ली हमने, तो याद रखना। क्यों कह रहा हूँ ये? वैसे तो रात हो गई है, लेकिन आप क्या करोगे? दिन में वीडियो देखनी है। स्टार्टिंग अंदर दिन का शुरुआत है ना, इस वीडियो से ही करनी है। मज़ा आने वाला बहुत सारा। ठीक है जी, तो ठीक है बच्चों,